मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद खूनी के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 खूनी के हत्यारों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन भंवरी देवी बिश्नोई गंगा बिशन जी बिश्नोई ढाका जो मेरे पीछे खड़े हैं गंगा बिशन जी जो ट्रक चलाने का अपना काम करते हैं। बड़ा पूरा परिवार, 4 बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी, एक छोटा बच्चा। ये ट्रक पे महाराष्ट्र गए हुए थे ट्रक लेकर के। यदि पीछे 27 तारीख की रात्रि को ताबड़तोड़ हमला कर दिया हथियारे ने, 3-4 धारदार हथियारों से, जिसमें इनकी धर्मपत्नी भंवरी देवी बिश्नोई की मौके पर ही मौत हो गई और राम ज्योति जो बड़ी पुत्री है वो घायल होगी, जो अभी जीवन से संघर्ष कर रही है मथुरदास मातृ हॉस्पिटल में। 28 तारीख को अपन सबने परिवार के साथ अपन बैठे थे, 36 कौम के लोग, मारवाड़ भर के लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग बैठे थे। किसी ने कोई सुध नहीं ली। 21 तारीख को जिला कलेक्टर फलोदी, जब मैंने भी उस दिन घोषणा कर दी थी कि मैं भूख हड़ताल आमरण अनशन करूंगा कल से। 31 तारीख को शाम को जिला कलेक्टर फलोदी और एसपी फलोदी आते हैं और ओपनली कुछ बातें ओपनली बताते हैं पब्लिक के सामने। ओपनली बताने की मुख्य बात, शब्द क्या था उनका, आप मीडिया के लोग मौजूद थे। ओपनली बताने का मुख्य शब्द उनका था कि 99% हमने इसमें निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। 99% निष्कर्ष पर पहुंच गए, ये तो पब्लिक में भी बात करी। फिर 10-11 लोगों की, प्रबुद्धजनों की कमेटी की और परिवार के सामने अंदर हॉस्पिटल के अंदर बैठ करके उन्होंने चर्चा करी और सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई और ये कह दिया हम सबको और परिवार को कि आप हमारे पर भरोसा रखिए, 99% हमने इसकी निष्कर्ष पर है और बहुत अतिशीघ्र पटाक्षेप कर देंगे। इसलिए आज हमारे को आप थोड़ा समय दो। कोई अनहोनी घटना घट जाती है, ईश्वर करे किसी के साथ नहीं हो, घटना घट जाती है, धरना प्रदर्शन हो जाता है, तो धरने के सामने सरकार और सरकार के प्रतिनिधि दो ही उनके बात रखने के तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जब तक कोई परिणाम तक नहीं पहुंच जाती पुलिस, तो ठोस आश्वासन देवे धरनार्थियों को, परिवार को। दूसरा होता है कि पूरा परिणाम जारी हो, पूरा पर्दाफाश हो। तो मीटिंग होती है जिला कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने और पुलिस के साथ साथ थोड़ी जिले के एसपी कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि ये करीब करीब समझ लो पर्दाफाश हो गया है, खुलासा हो गया है, आप हमारे पर भरोसा कीजिए और जनता को भी विश्वास में लीजिए और परिवार को भी विश्वास में लीजिए कि हम हमारे पर भरोसा आप कीजिए और हम आपको लिखित पत्र जारी कर देते हैं। मैं भी 5 साल एमएलए भी रहा, पब्लिक में भी रहा, 5-7 साल हो गए, तो कई एजिटेशन होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, अनहोनी घटनाएं घट जाती है, हृदय विदारक घटनाएं घट जाती है। इस धरने प्रदर्शन में फलोदी के जिला एसपी और फलोदी के जिला कलेक्टर ने एक लिखित में दिया, हमारे को ये लिखित में दिया कि 5 दिन बाद प्रकरण में मुलिज़मान को गिरफ्तार करते हुए निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे।
पहुंच कर प्रकरण का पटाक्षेप कर देंगे। ये हमारे को लिखते हैं सतनाम सिंह, एसपी फलोदी, अंकित कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फलोदी, लिखित में ठोस आश्वासन हमारे को देते हैं। तो इस ठोस आश्वासन ने परिवार ने भी भरोसा किया और परिवार के पीछे पीछे हम लोगों ने भी विश्वास दिया, भरोसा किया और जनता को भी हमने भरोसे में ली, विश्वास में ली। सभी ने सहमति दी। धरना स्थगित हुआ, धरना समाप्त नहीं हुआ उस दिन, धरना स्थगित हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, रीति रिवाज से दाह संस्कार हुआ और करते 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 5 दिन तक की नजरें पूरे मारवाड़ भर की, विशेषकर ढाणियों में रहने वाले छत्तीस कौम के लोगों की, कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। दहशत रूप में एक भयपूर्ण वातावरण पूरे मारवाड़ में फैल गया था। 5 दिन का समय कल पूरा हो गया और इधर उधर की हमारे अधिकारियों ने हमारे से किसी से बात नहीं की, न तो एसपी साहब ने हमारे से कोई बात की, न जिला कलेक्टर साहब ने हमारे से कोई बात करी। लेकिन इनपुट हमारे पास ये आए कल रात को कि जो 99% एसपी साहब कह रहे थे वो 99% उल्टा है। और 99% के हमारा हो गया, अब वो 99% उल्टा है कि 99% काम नहीं हुआ है, कोई 1-8% कोई थोड़ी बात, कोई छोटी मोटी बात है। ये स्थिति होती है। फिर मैंने भी रात को पोस्ट करी, क्योंकि अपन सबने जनता के सामने, परिवार के सामने, परिवार को भी हमने ये कह दिया था 31 तारीख को कि आपके न्याय दिलाने के लिए हम आपके साथ अंतिम क्षण तक आपके साथ रहेंगे और अगर 5 दिन में न्याय नहीं मिलता है तो हम वापस धरना प्रदर्शन 6 तारीख को धरना प्रदर्शन वापस शुरू करेंगे। और मैंने यह भी उस दिन कह दिया था कि 5 दिन बाद में मैं स्वयं भूख हड़ताल पर भूख हड़ताल / आमरण अनशन करूंगा और मेरे साथ सैकड़ों लोग समर्थक करेंगे। वो अपने घोषणा है, वो इनके पास सारी, आपके पास है ही, वो रिकॉर्ड में है, ऑन कैमरा है, ऑन रिकॉर्ड है। और हमने राजनीति में आए जब से ये हमारे संस्कार में नहीं है कि हम कोई बात पे वचन जाए लेकिन प्राण नहीं जाए, उसी बात को लेकर प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए, उसी बात को आगे रखते हुए सभी छत्तीस कौम ने, सभी नौजवानों ने, सभी ने समर्थन दिया कि ईश्वर करे इसका परिणाम आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो सब छत्तीस कौम के लोग, सभी धर्मों के लोगों ने हमारे को समर्थन, मजबूती से हमारे को भरोसा दिया था। उसने संकल्प लिया था कि हम आपके साथ रहेंगे। तो आज ढाक के वही 3 बात है, परिणाम कुछ आया नहीं है। परिवार में बड़ा भयभीत है, परिवार बड़ा आज भी वो उसी तरह सदमे में है। गंगा विशन जी का परिवार, गंगा विशन जी ये खड़े हैं आपके सामने। अभी गंगा विशन जी ने, अब वो 6 तारीख आज हो गई, अभी गंगा विशन जी ने उप जिला मजिस्ट्रेट SDM लोआउट को धरने की सूचना दी है लिखित में गंगा विशन जी ने। और हमने जैसे भूख हड़ताल की घोषणा करी तो हमने भूख हड़ताल की सूचना दी है कि हम आज से ही भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से बार बार अपना निवेदन पहले भी कर रहे थे, आपके माध्यम से आज भी मैं कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज हम सब लोगों को धरने पर वापस हजारों लोगों को बैठना पड़ रहा है, सैकड़ों लोगों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। ऐसी नौबत आज मारवाड़ में आपके गैर जिम्मेदारान रवि से, आपके संवेदनशील पुलिस और संवेदनशील प्रशासन की वजह से यह स्थिति हो गई है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सरेआम हत्या हो रही है, हत्यारों का कोई भय नहीं है, पुलिस का कोई भय नहीं है, पुलिस कोई त्वरित कार्रवाई करती नहीं है, पुलिस जिम्मेदारान रवैया अपनाती नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रथम दृष्टया थाना अधिकारी की इसमें भारी लापरवाही रही है। और वही थाना अधिकारी अपने बीच में ही बैठे हैं, कोई कार्रवाई पुलिस उसके न तो उसके खिलाफ कर रही है, न अपने को कोई इसका घटना का पर्दाफाश कर रही है। पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन अपने को नहीं दिखा रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम गंगा विशन जी के परिवार के साथ और भौरी देवी के पीर परिवार के साथ हम धरने पर बैठने जा रहे हैं। और मैं स्वयं भूख हड़ताल पे बैठने जा रहा हूं। मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आज से ही भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। धन्यवाद।